कि जो चीज़ें मेरे साथ हुई वही किसी और साथ पहले हो चुकी। हेलो नमस्ते, मेरा नाम है आशुतोष। देखो, अगर आज कोई बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन में है तो उसको सिर्फ एक बात याद रखना चाहिए कि आज से पहले कोई और उस सिचुएशन में था और उससे बाहर निकल गया। देखो, आज मैं यही सारी बातें करने वाला हूँ। और अगर आज कोई बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन में है तो सच में उसको बहुत ज़्यादा हिम्मत मिलने वाली है। आज इट का जो सेकंड वीडियो और ये जो लाइन है, ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा, क्योंकि मैं भी एक्सपीरियंस कर चुका। अब 1 साल पहले जब एक बहुत पेनफुल चीज़ें हुई थी मेरे साथ, तो उस टाइम पे यूट्यूब पे देख रहा था जाकर, और यूट्यूब पे जो कमेंट सेक्शन था ना, उसमें मैंने देखा कि जो चीज़ें मेरे साथ हुई वही किसी और साथ पहले हो चुकी। कोई 2 साल पहले कमेंट था, सेम चीज़ें। कोई 6 महीने पहले, कोई 3 साल पहले, कोई 8 महीने पहले, कोई 1 साल, 1 ईयर ओल्ड लिखा रहा है किसी नीचे। बहुत सारे ऐसे कमेंट लिखे आ रहे थे। अब अगर उस वीडियो पे 750 कमेंट, 800 कमेंट थे, तो उनमें से ऐसा तो नहीं हुआ कि 700 आदमी इस दुनिया में नहीं रहे या फिर वो कभी ठीक नहीं हुए। एक बहुत बड़ा नंबर ठीक हो जाता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये बातें मैं आपके साथ शेयर हुई, तब से मेरे माइंड में है। लास्ट ईयर से दिमाग में मेरे बातें परमानेंट चलती है कि अगर आज कोई बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन में है तो उसको सिर्फ यही याद रखना चाहिए कि तेरे से पहले कोई और था जो इस पेन से बाहर निकल चुका। कुछ भी सिचुएशन हो रही हो, मतलब आज अब ये कहा जाता है ना कि सबको अपना दर्द ज़्यादा ही लगता है। देखो, ये बात तो सच है, लेकिन आज जो बातें मैं कर रहा हूँ, अब जो आज बहुत एक्सट्रीम लेवल के पेन में है, हो सकता है कि उन पे अप्लाई ना हो। क्यों? आज मैं इंस्टाग्राम पे कुछ वीडियो देख रहा था, तो वहाँ पर एक लेडी बता रही थी कि मेरे को यहाँ पर पेचकस से मारा। एक ऐसी लेडी बोल रही थी मेरे यहाँ के जो बाल है ना, इनको ऐसे पकड़ के फाड़ा। तो बहुत पेनफुल चीज़ें हैं। देखो, अगर आज मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ या फिर मैं बहुत ज़्यादा झटके झेल चुका, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ऊपर वाले का शुक्र है कि आज जो कुछ भी हो रहा है ठीक है। तो उनको देख करके एक बहुत तगड़ा झटका सा लगा कि भगवान ने इनको एक्चुअल में हर्ट किया हुआ है। भगवान ने नहीं, मतलब कि असल में यही दुख है। हमारा दुख तो इनका है कुछ भी नहीं है। ये बेचारे कितने ज़्यादा पेनफुल में है। और ऐसे एक लड़की थी, मतलब लेडी तो नहीं, 22 23, बोल रही थी मेरे को मेरे घर जाना है। ऐसे किसी अनाथ उसमें थी, एक कोई एनजीओ था उसके अंदर थी वो। उसकी वीडियो देख रहा था और वो लड़की कह रही कि मेरे को मेरी मम्मी से बात करा दे कोई प्लीज। उसकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं थी। तो देख करके बड़ा नुकह ये बोल रही वो कि मेरी मम्मी मेरे को लेकर के आई थी कि चल तेरे को लेकर के जा चलते हैं आज घुमाने के लिए। उसके बाद वो कभी आए नहीं मेरी मम्मी मेरे पास। तो वो चीज़ें देख करके बहुत पेन सा हुआ और लगा कि यार, जो मैं आज ये बातें कर रहा हूँ या फिर क्या गम मैंने देखा है क्या है। तो इसलिए मेरा दुख, मेरे को लगता है कि हाँ, जो भी है थोड़ा कम लगता है उनको देख करके। तो ये जो लाइन है ना, इसको मैं, जो मेरा सबकॉन्शियस माइंड है उसमें फिट हो चुकी है ये बात है। जो मैंने कहा ना कि आज अगर मेरे साथ कुछ भी हो रहा है, बहुत पेनफुल सिचुएशन में अगर मैं आज आ भी गया, तो मेरे दिमाग में ये थॉट, दिमाग के किसी न किसी कॉर्नर में, माइंड में हमेशा ही रहता है कि इससे पहले आशु कोई और था जो इस सिचुएशन में यार उसको पार करके वो ठीक भी हो गया। ऐसा नहीं होता कि कोई भी प्रॉब्लम अगर आज मेरे साथ हो रही है तो वो ऐसा नहीं कि कुछ भी हो गया, कुछ भी क्या मतलब कुछ भी। अब मेरे को डर लग रहा है जो मैं बातें कर रहा हूँ कि मैं किसी को हर्ट ना कर दूँ। सबसे पहले आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ, प्लीज़ मेरे को माफ़ करना। बट एक्चुअली मेरा इंटेंट नहीं है किसी को हर्ट करने का। मैं चाहता हूँ, जैसे मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसा मेरे अकॉर्डिंग, तो अगर आज कोई कैसी प्रॉब्लम में फंस रहा हो तो उसको बस यही कहना चाह रहा हूँ कि आप बाहर निकल जाओगे। आपसे पहले इस प्रॉब्लम में कोई और फंसा था। वो प्रॉब्लम कुछ भी हो सकती है, बट आप उससे 100% बाहर निकल जाओगे। इस बात को मेरी आप अपने माइंड के अंदर एक कॉर्नर में नोट करके रख दो। जब ज़रूरत पड़ेगी वो अलमारी खोल लेना माइंड के, उसके अंदर चेक कर लेना कि आपने एक बात कही थी, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ मैं। और मैं नहीं, ये बात तो क्या हुआ था, मैंने उस टाइम पे ये बोला था कि शायद पता नहीं मैं कभी दोबारा नॉर्मल हो पाऊँगा नहीं। जो मेरे चेहरे की हँसी, पता नहीं हँस पाऊँगा भी नहीं। लेकिन आज आपसे बातें कर रहा हूँ, अच्छे से बातें कर रहा हूँ, देखो हो गया ना चीज़ें चेंज। तो ऐसे ही जो क्या होता है, जो आदमी का एक जो ज़िंदगी होती है, एक भाव में होता है। ज़िंदगी एक भाव होता है, इसके साथ आदमी परमानेंट भागता चला जाता है। आदमी कहीं भी ठहर नहीं सकता, इसमें कहीं घर नहीं बना सकता। सुख होगा उसको भी छोड़ना पड़ेगा। आज दुःख है ना,
तो इसको भी 100% छोड़कर आगे बढ़ना ही पड़ेगा। जो हमारी एक यात्रा है ना जीवन की, इसको परमानेंट ही रुकती नहीं है। अब जो पानी का बहाव उसको मोड़ा जा सकता है, एक बार पानी को उल्टा बहाव हो सकता है, लेकिन जो ज़िंदगी वो आगे को ही चलती है। रात के बाद दिन आता ही आता है। अब बहुत सारे आदमी कहते हैं रात के बाद दिन नहीं आता, बहुत बड़ी रात हो गई हमारी। अगर क्या रात के बाद दिन नहीं निकल रहा तो मतलब सूरज ढक रहा है ना, तो 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन, मुश्किल से 50 दिन उसके बाद सूरज निकलेगा। 100% सूरज निकलेगा। तो ऐसा नहीं होता कि जो काले बादल है बहुत लंबे टाइम तक रहने वाले हैं आदमी की लाइफ में। और वैसे रह रहे हैं तो ठीक है। अब एक बात जो मैंने खुद से लिखा था कि आदमी को दुख में दुखी होना, कि आदमी को क्या दुख में दुखी होने का डर नहीं होता आदमी को। तो दुख बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि सुख में आदमी को डर होता है दुख होने का, कि यार अब तेरे पास सुख है, अब तेरे को दर्द आएगा। लेकिन दर्द में दर्द होने का गम खत्म हो जाता है। कुछ बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, उनको मैं बताऊंगा पढ़ के। अपनी डायरी में मैंने लिखी हुई है बात, कि दर्द में दर्द होने का डर खत्म हो जाता है। अगर आज कोई दुखी है तो उसके मन में स्ट्रेस नहीं है कि कल को दर्द आने वाला है। तो बस यही बात कह रहा हूँ मैं कि हाँ, सब ठीक हो जाता है वक्त के साथ। और मेरे को क्या पता है, मैं क्या जानता हूँ, मेरी उम्र क्या है, कुछ भी नहीं है। मैं कुछ नहीं जानता, सच में कुछ भी नहीं जानता। अब देखो, आपसे एक बात कह रहा हूँ और, कि मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। आप ये ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो फ्यूचर में करना बाकी है, तो उनके लिए आप और हम सब मिलकर कुछ बहुत अच्छा करेंगे, सच में करेंगे। जो मैंने आज इंस्टाग्राम पे वो रील देखी ना, उनको देख करके बहुत ज़्यादा दर्द हुआ कि भाई कितने दर्द में रह रहे ये बंदे। एक औरत थी, मतलब देखो ऐसा होता है, अब मैं औरतों औरतों की साइड से बातें कर रहा हूँ। जो एक आदमी होता है वो किसी भी औरत को फिजिकली हर्ट करता है, उसको मारेगा पीटेगा, मतलब कुछ भी करेगा, फिजिकली हर्ट करेगा। और उसके अपोजिट जो औरत होती है वो एक आदमी को मेंटली हर्ट करेगी, उसके दिमाग। तो जो आदमी का जो स्ट्रगल होता है वो किसी को दिखता नहीं है, कि कौन आदमी कितना मेंटली डिस्टर्ब है। बट आदमी का फिजिकल हर्ट सबको दिख जाता है। लेकिन हाँ, एक दूसरे, देखो मैं बातें क्या कर रहा हूँ, मैं बातें कर रहा हूँ परेशानी की। आदमी भी परेशान है, औरत भी परेशान है, यहाँ हर कोई परेशान है। गौतम बुद्ध ने कहा है बात कि संसार में दुख है। देखो इस बात को बहुत पहले कह करके जा चुके हैं। और इस दुख का क्या होता है कि उन्होंने एक जिंदगी को एक कुछ डेफिनेशन दिया था, मैं पढ़ रहा था उनके बारे में, कि ना तो ज़्यादा त्याग करो किसी चीज़ का, ना ज़्यादा भोग करो, एक संतुलन बनाए रखो, जिंदगी चलते रहो। अब ये बातें तो स्पिरिचुअल लेवल पे बहुत हाई हो जाएगी, इनको मैं कर तो सकता हूँ आपसे, लेकिन बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा, एक अलग डायरेक्शन में चल जाएगी फिर ये वीडियो। तो अब आपसे देखो, जाते जाते यही कह रहा हूँ कि सब ठीक हो जाएगा। और जो मैंने डे 8 का जो फर्स्ट वीडियो उसके अंदर बातें किया था, कि कुछ भी इत्तेफाक से नहीं होता। अगर आज किसी का ब्रेकअप हो चुका या कोई बहुत ही पेनफुल सिचुएशन में है, तो उसको वो अगर देखेगा तो उसको हाँ पता लगेगा। और जो उससे पहले की वीडियो, अगर आज कोई ये हार्ट ब्रेक हो चुका है, फिर ब्रेकअप या कुछ ऐसी स्थिति हो गई, और वो अगर ये आर्ट का आर्ट वीडियो को देखेगा, तो शायद उसका थोड़ा सा एक अंदर से उसको एक थोड़ा, क्या थोड़ा नहीं, बहुत अच्छा महसूस होगा। उसको बहुत सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। जो ये वीडियो है इनका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं। तो अब आपसे कल को मिलता हूँ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखो। और मैं तो अपना ध्यान रख ही रहा हूँ, गॉड है मेरा ध्यान रखने वाले। और बस हाथ जोड़ के भगवान से ये है कि भगवान अपने रहम की चादर हर किसी पे फैलाए रखना।